रमे गोपी नहाई, गोपी नहाई रमे ग्वाला नहाए, गोपी नहाई रमे ग्वाला नहाई, गोपी नहाई ग्वाला नहाए, गोपी नहाई ग्वाला नहाई, अरे गोपी नहाई रमे ग्वाला नहाए, गोपी नहाई रमे ग्वाला नहाई, आनंद अरे आनंद नहाए रमे ग्वाला नहाए, कोई कोई पौने 4 बज गए, कथा अभी घोट रही है। आज मोड़े रहते क्यों 7 बज जाए कथा में, मैया बज जाए तो कोई दिक्कत तो ना है। हाथ उठा, कौन कौन चाहते हैं कि 7 बजे तक कथा चले? भैया तुम लोग, और हमें पूछ रही तो कितनी परेशानी हुई 7 बजे। बोला राधे राधे। अरे भक्त के बस में है भगवान, जब भगवान तुम्हारे बस में है, मैं तो एक इंसान हूँ। अरे तुम 10 बजे तक कहो तो 10 बजे तक होगा। इधर सुखदेव जी समझाते हैं, उत्तान पाद के बड़े भाई हुए हैं प्रियव्रत, जिसके 10 संतानें हुई और एक बेटी हुई। बेटी का नाम है उरजस्वती, जिसका विवाह शुक्राचार्य के साथ में हुआ। और बड़े बेटे का नाम है आग्निध्र। 3 बेटा ब्रह्मचारी रहे, सवन, कबीर और महावीर। और 7 बेटों को एक एक द्वीप का राजा बना दिया। 10 बेटों में से 3 बेटा ब्रह्मचारी रहे, सवन, कबीर और महावीर। बड़ा बेटा आग्निध्र, जिसे जम्बू द्वीप का राजा बना दिया, जिसे भारत वर्ष कहते हैं, जिसमें हम रह रहे हैं। जम्बू द्वीप है, जम्बू द्वीप है भारत खंडे, आर्यावर्त, गंगा यमुना मध्य। आज आग्निध्र के महाराज ऋषिकुल में ऋषभदेव हुए हैं, जिन्होंने जैन धर्म की स्थापना करी। इन्हीं के कुल में जाकर के एक महाराज सम्राट चक्रवर्ती महाराज हुए हैं भरत। ऐसे ही वैसे महाराज नहीं, भरत बड़े चक्रवर्ती महाराज हुए हैं। महाराज के मन में विचार आया कि हमने राज खूब कर लिया, हमें तपस्या करने के लिए जानी चाहिए। आज भरत महाराज जंगल में तपस्या करने के लिए चले गए। और जंगल में कब जाना चाहिए परीक्षित महाराज? किस उम्र पर जाना चाहिए? हर व्यक्ति को 50 साल तक घर में रहना चाहिए, सुन लो ताऊ और बाबा। और 50 के बाद 51, देखो क्या कह रही है गिनती, 51, यानी कि 50 के ऊपर जैसे 51वीं वर्ष में जावे, वैसे ही घर छोड़ के जंगल में चलो जाना चाहिए, वन में। और यहाँ तो 100 साल के है तो देखो ढोलक और पेड़ बजा रहे, घर छोड़ने को मन ना कर रहे हो। महाराज ने सोचे 4थी अवस्था आ गई हम पर, अब हमें जंगल में जाना चाहिए। महाराज एक नदिया के सरोवर पर और भगवान का भजन करने लगते हैं। नदिया का शीतल शीतल नीर पीते हैं और भगवान का भजन करते हैं। एक दिन
कहीं से एक शेर एक गर्भवती हिरनी को रोंदता हुआ आया और हिरनी ने जैसे ही छलांग लगाई नदी को छलांगने के लिए, वैसे ही उसका गर्भ स्थगित हो गया। हिरनी जाकर के पल्ली पार मर गई और हिरण के बच्चे को उस भरत महाराज ने उठा लिया। आज भरत महाराज उस हिरनी के बच्चे को पालने लगे हैं। आज जब बच्चे को पालने लगे हैं, नन्ही नन्ही घास लाते हैं छोटी छोटी और बच्चा को खिलाते हैं और पानी पिलाते हैं नदिया का। आज भरत महाराज ने बच्चा को पाल के बड़ा कर लिया है और भगवान को भजन तो भूल गए, आज हिरण के बच्चा की सेवा करने लगे हैं। तभी तो रामचंद्र डोगरे जी महाराज कहते थे कि कुत्तों को कभी पालना नहीं चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि जिस जीव जंतु को तुम पाल रहे हो, अगर उससे तुम्हारी ममता हो गई, मोह हो गया, तो अंतिम समय में तुम जब जाओगे दुनिया से, तो अगली योनि तुम्हें वही मिल सकती है, क्योंकि अंत मता शोग। इसकी कोई बिल्ली पालो, कल हमने देखो घर में बिल्ली और खरगोश के बच्चा, इनको पालना नहीं चाहिए, ध्यान रखना, कभी नहीं पालना चाहिए। मनुष्य का धर्म है जीव जंतुओं पर दया करना, इनको भोजन कराना, लेकिन घर में पालन पोषण नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जंगली के जीव है, जंगल में अच्छे लगते हैं। अब तो बिल्लियों जिन्हें हम अशुभ मानते थे, घर से निकल के जाओ और बिल्ली आगे से निकल जाए तो कहा कहें भैया अरे बिल्ली रास्ता काट गई। और जब तुम अपने घर में ही बिल्ली को पाल रहे हो तो वो तो हर समय ही रास्ता काट रही है। क्यों भैया? बिल्ली को इनको पालना नहीं चाहिए, कभी ध्यान से सुनना। और जिनके घर में है कुत्ता बिल्ली खरगोश, जंगल में छोड़ रही हो तो बचा। आज भरत महाराज हाय हिरण, खावे तो हिरण, पीवे तो हिरण और गोदी में ले ले, खूब खिलावे, भगवान को भजन भूल गए। जब हिरण को बच्चा बड़ा हो गया तो एक दिन कहीं से हिरणों का टोला आया। हिरणों ने देखा कि ये तो सब मेरे बिरादरी के बैठे हैं, सब बिरादरी वाले हैं, मैं अकेला ना क्या कर रहे हूं। सो हिरण की टोलियों में जाकर के वो चला गया और हिरणों के साथ भाग गया। जब जंगल से घूम करके महाराज भरत आए और भरत ने देखा कि हिरण नहीं है, तो आज महाराज रोने लगे, हाय मेरो हिरण, तू हिरण कहाँ गया? हाय मेरे हिरण, हाय मेरो हिरण। क्योंकि उससे प्रेम हो गया था। और जाको हम पालने लगे घर में, वासे तो प्रेम नहीं है, चाहे बच्चा सही, चाहे बिल्ली को बच्चा सही, चाहे आदमी को बच्चा सही, चाहे खरगोश को बच्चा सही, चाहे को कुतिया को पिल्ला सही, जाको हम पाले वासे प्रेम तो जरूर हो गया। और ये प्रेम बुरी बीमारी है, कि अगर प्रेम है गया तो दुनिया में कोई डॉक्टर नहीं है जो इसको इलाज कर दे। एक ही इलाज है, केवल मौत। अब तो महाराज नहीं तो कुछ खावे और नहीं कुछ पानी पीवे, केवल हिरण की याद करते करते एक दिन महाराज भरत का देहांत हो गया और अगले जन्म में जाकर के आज हिरण बने हैं। हिरण की याद करके मरे थे ना, इसलिए अंत मता सो गता, आज हिरण का जन्म मिल गया। लेकिन